वो क्या करते हैं, आजकल की जो टीनेज बच्चियाँ होती हैं उन्हें वो इंस्टिगेट करते हैं, अपनी तरफ बुलाते हैं। मामला उनका जायज़ा पूरी तसल्ली से करते हैं कि बेटा तो मुझे बता सकते हो अगर आप किसी ने किडनैप किया है, अगर आपको किसी ने वहाँ पे कोई अगर बाहर आपको ज़बरदस्ती से लेकर आए हुए हैं, ये कुछ भी का इसके साथ है, उसने शादी की है तो शादी कर ली बयान के लिए, तो एक घरेलू औरत बननी चाहिए ना। फिर ये जो कराची, मुल्तान, बलोचिस्तान, इधर उधर अफगानिस्तान ये सारा करें, इसके पीछे फिर लाजमी कोई ना कोई ग्रुप ज़रूर है मेरे नज़दीक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तलहा नवीद और आप देख रहे हैं डेली धरती। मेरे साथ जुनैद भाई मौजूद हैं क्योंकि बच्ची दुआ ज़हरा का केस जितना पीछे हाईलाइट रहा है, क्यों इस मामला को इतना लटका दिया गया, क्यों पुलिस की तरफ से हल करने में इतना वक्त लग गया, मैं जुनैद भाई से इस बारे में राय जानता हूँ। और बाकी जो मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं 25 के करीब जिनको गिरफ़्तार कर लिया गया है, उनकी सज़ा क्या है, अगर उन पर मुजरिम यानी वो अगर जुर्म साबित हो जाता है तो उनकी सज़ा क्या है और कितनी देर तक उन्हें कैद रखा जाएगा या क्या सज़ा मिलेगी, कौन सी दफ़ा लगेगी, वो सारा जुनैद भाई से जानता हूँ। जुनैद भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप हमारे पास आए। अच्छा बताइएगा कि पुलिस ने इतनी देर क्यों लगा दी, क्योंकि आपको पता है केस जितना हाईलाइट था 2 माह लगे, 3 माह लगे, केस को इतना लटका क्यों दिया गया था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि ये सारी नेगलिजेंस हमारी गवर्नमेंट की होती है ना, क्योंकि उन्होंने अदारों को इतना उन्होंने फैसिलिटेट नहीं किया हुआ, या जो बजट मंजूर होते हैं अदारों पे टेक्नोलॉजी के लिए कि टेक्नोलॉजी नहीं आएगी और वो उससे जल्दी आज आप अभी भी अब्रॉड में देख लें या क्या होता है, अगर कोई जुर्म हुआ है तो विद इन 24 आवर वो बंदे अरेस्ट होते हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही होती है, यहाँ पे लोग क्या जो अदारे हैं उसमें करप्शन बहुत ज़्यादा है। पुलिस का महकमा अगर वहाँ पे बजट मंजूर हुआ है टेक्नोलॉजी के लिए तो वो ऊपर से लेके नीचे तक जितना वो सब खाया जा रहा होता है। सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं हमारी जितनी भी हैं उनको बेहतर बनाया जाएगा, उन्हें फैसिलिटेट किया जाएगा, उनमें टेक्नोलॉजीज़ ऐसी आएँ कि जुर्म हो और उसकी जल्दी से इन्वेस्टिगेशन हो सके। मेन कसूर जो है हमारी करप्शन का ही आएगा उस महकमे में भी। अच्छा, दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, क्योंकि कहा गया था कि बच्ची खुद भागी है, क्योंकि बच्ची के जब बयान करवाए गए थे उसके वालिद कह रहे थे कि उससे ज़बरदस्ती बयान करवाई गया है क्योंकि मेरी बेटी है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा था कि बच्ची खुद भागी है, उसे अगवा नहीं किया गया। लेकिन अब 25 के करीब मुजरिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं, यानी इससे तो साबित होता है ना कि बच्ची भागी नहीं थी, बच्ची को अगवा किया गया था। अच्छा, मैं आपको ना थोड़ा सा क्लियर कर दूं पहले ये कि जो बयान होते हैं ना, जब अगर कोई बच्ची का कोर्ट मैरिज कर लेते हैं उसके बाद बयान होते हैं, या अगर ये कह लें कि जब FIR होती है तो 164 के बयान करवाए जाते हैं, तो बयान हमेशा जज साहब ले रहे होते हैं और वहाँ पे रूम में कोई और बंदा नहीं होता। जज साहब पूरी तसल्ली से करते हैं कि बेटा तो मुझे बता सकते हो अगर आपको किसी ने किडनैप किया है, अगर आपको किसी ने वहाँ पे कोई अगर बाहर आपको ज़बरदस्ती से लेकर आए हुए हैं, ये कुछ भी वहाँ पे ज़ात मर्जी चलती है। अब मुझे नहीं पता कि लड़की ने जज साहब के सामने बयान अच्छा भला दिया हो और बाद में कहा जाए, अब ये रूमर्स ही हैं कि मतलब जी अगवा हुई होगी कुछ भी, ये तो अब इन्वेस्टिगेशन होगी ना, जब बच्ची अब दोबारा पुलिस के हाथ में है, पुलिस के पास है, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो। लेकिन जो बयान अगर उसने दिए हैं, अगर जज साहब के सामने बयान हुए हैं, तो मेरे नज़दीक फिर वहाँ पे गुंजाइश नहीं रह जाती कि अगवा किया था कि नहीं किया था। क्योंकि देखिए ना, बच्ची को जब भी पता करवाया जाता था, कभी बच्चा कहा जाता था बच्ची कराची चली गई है, कभी कहा जाता था उसे अफगानिस्तान यहाँ से भेज दिया जाएगा, बेच दिया जाएगा, कभी पता लग रहा है मुल्तान है, यानी कभी किसी शहर में, कभी किसी शहर में, किसी एक शहर में उस बच्ची को रखा ही नहीं गया। तो इस सब के पीछे मामला तो उनको कंट्रोल कौन कर रहा था, उनकी पैरवी कौन कर रहा था, आपको क्या लगता है? अच्छा, एक तरीक़ाकार और होता है आजकल जो माशरे में हमारे में चल रहा है, वो ये है कि मुख्तलिफ़ तरह के ग्रुप निकले हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि 20-25 बंदे भी होते हैं, 2-4 1-2 बंदे भी होते हैं। वो क्या करते हैं, आजकल की जो टीनेज बच्चियाँ होती हैं उन्हें वो इंस्टिगेट करते हैं, अपनी तरफ बुलाते हैं। मामला उनका जो भी उनकी कमज़ोरी हो जान के फिर उसे सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं। अब मेरे नज़दीक अब तो ये बच्ची के साथ भी यही हुआ है, पहले उसे कह दिया कि ठीक है आपकी शादी होनी है, बाद में ये मामला होते हैं और आजकल के बच्चे भी आज़ादी चाह रहे होते हैं, वहाँ पे बयान भी हो गए होंगे। उसके बाद अगर ये एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रही है तो इसके पीछे मेरे नज़दीक तो कोई ग्रुप होगा, लाजमी होगा। क्योंकि अगर तो वो लड़के ने अगर शादी की थी, वो जो इसके साथ है उसने शादी की है, तो शादी कर ली बयान के लिए, तो एक घरेलू औरत बननी चाहिए ना। फिर ये जो कराची, मुल्तान, बलोचिस्तान, इधर उधर अफगानिस्तान ये सारा कह रहे हैं, इसके पीछे फिर लाजमी कोई ना कोई ग्रुप ज़रूर है मेरे नज़दीक ये। क्योंकि बच्ची कल बाजियाब करवा ली गई है। अब जो मुजरिम पकड़े गए हैं, क्योंकि पुलिस ने 25 के करीब मुजरिम गिरफ्तार कर लिया, अगर उन पर जुर्म साबित हो जाता है तो उनकी सज़ा क्या, उन पर क्या दफ़ा लगेगी? देखें, अब जो बंदे उन्होंने गिरफ़्तार किए हैं जिनसे वो बच्ची मिली है, अब उन्हें सबसे पहले तो पेश करवाया जाएगा इलाका मजिस्ट्रेट के पास कि जनाब ये बंदे आए हैं। और FIR में अगर होता है तो अगर ये साबित हो जाता है, अगर बच्ची का मेडिकल करवाया जाता है
और बच्ची खुद का बयान भी ये आ जाता है कि जी मेरे साथ ज़बरदस्ती हुआ, मेडिकल आता है तो 376 लगेगी, ठीक है, 376 का वो उस पर ऑफेंस आएगा। दूसरा ये है कि 365 यानी कि किडनैपिंग होगी, ये लाजमी आएगा। ये दोनों ऑफेंस जो हैं ये हीनियस ऑफेंस है, यानी कि ये प्रोहिबिटिव क्लास में फॉल करते हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। तो इसमें कम से कम भी जो सज़ा है वो 7 साल है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो सज़ा है वो लाइफ इम्प्रिजमेंट है, डेथ भी है। तो अगर तो ये साबित होता है तो ये लाजमी ऑफेंस उन पे लगेंगे। हाँ, दूसरी तरफ अगर बात करूं, क्योंकि सोशल मीडिया पे तनकीद की जा रही है वकला को, जो 25 मतलब मुलजिम पकड़े गए हैं उन पर तनकीद कर रहा है कि वकला उन्हें सपोर्ट क्यों कर रहे हैं या उनका केस लड़ने से क्यों उन्होंने हामी भरी है जो मुजरिम पकड़े हैं, गिरफ्तार किए गए हैं बच्ची को बाजियाब करवाने के बाद। अच्छा, मेरी एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो प्रोफेशन है ना हमारा वकला का, लॉयर्स का, अब देखिए फॉर एग्जांपल अभी तो उस पर वो जो 25 पकड़े गए हैं उन पर साबित तो नहीं कुछ हो गया। अभी आपने खुद ही अपने क्वेश्चन में कहा वो मुलजिम है, दे आर नॉट मुजरिम, वो मुजरिम नहीं है वो, हाँ जी। तो अभी तो उनकी बेगुनाही साबित करनी है, तो उन्होंने अपनी बेगुनाही खुद ही साबित नहीं करनी होती, उन्हें कोई लॉयर चाहिए, वो लॉयर हायर करेंगे। और लॉयर का काम भी यही है कि वो जो पैरामीटर है, जो सर्कल है, जो लॉ का एक लॉ ने हमें दिया हुआ है, उसके अंदर रह के अगर वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर लेते हैं तो वो उनका राइट है। और लॉ भी उन्हें इजाज़त देता है कि जनाब वो अपना लॉयर हायर करें, और अगर वो कानून की नज़र में बेगुनाह साबित होते हैं तो वो ख़त्म हो जाएगा केस। तो अब ये वकला पे तनकीद की जानी कि जनाब, अब ये वही बात है कि अगर जी एक पुल है, वो पुल इंजीनियर्स ने बना दिया है, वो पुल गिर गया है, अब नया पुल जी वो ना बनाएं क्योंकि इनकी वजह से पहला पुल गिरा था। ये उनका राइट है, वो उनका काम है कि उन्होंने काम ही यही करना है कि पुल बनाने, बिल्डिंग्स बनानी है। अब लॉयर्स का काम ही ये है कि वो उन्हें अपने जो भी उनके पास क्लाइंट आता है तो वो पैरामीटर्स जो हमें लॉ ने दिए हैं उसके अंदर रह के उसे बेगुनाह साबित करना। और भाईजान इस मुल्क में कौन पैसे नहीं बना रहा? हम लोग अब यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, हमारा चैनल चलेगा, हमें पैसे ही, हर कोई पैसे के लिए ही है ना। लेकिन हाँ, ये आप गलत कह सकते हैं कि अगर साबित हो चुका हुआ है कि जी वो मुजरिम अब इन्वेस्टिगेशन में भी आ गया और अदालत ने भी करा दिया, फिर भी वकला उसके साथ खड़े, तो फिर गलत है। अब भी वो मुलजिम है यार। बिल्कुल, जितनी भी दुआ ज़ारा के बारे में मालूमात थी, यानी जो केस अब हल आगे, क्योंकि इन्वेस्टिगेट अब होगा, उसके बाद ही पता लगेगा कि जो 25 के करीब लोग गिरफ्तार हुए हैं, अब इनमें से मुजरिम कितने हैं, इसकी पैरवी कौन कर रहा था। क्योंकि बाकी जितनी भी हमें मज़ीद मालूमात मिलती रहेगी हम आप लोगों के साथ आगाह करते रहेंगे और आप लोगों को इस चीज़ से आगाह करते रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान तलहा नवीद को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।